इन 5 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन किसी भी पेशेंट की जान ले सकते हैं। सबसे पहले सिल्डेनाफिल, जिसे आमतौर पर वेग्रा के नाम से जाना जाता है और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ की जाती है, और इसके साथ नाइट्रोग्लिसरीन जो कि चेस्ट पेन में या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक वाले पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है। अगर इन दोनों को साथ में यूज़ करेंगे तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इन दोनों का काम ये है कि दोनों जो है ना वेजो डायलेटर हैं, यानी कि खून की नालियों को फैलाते हैं, डायलेट करते हैं और ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। जब इन दोनों ड्रग्स को इकट्ठे यूज किया जाएगा तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर इतना फॉल कर सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो ड्रग कॉम्बिनेशन आता है उसमें एसी इनहिबिटर है। इसमें पूरी क्लास होती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, और सबसे आमतौर पर जो कॉमनली यूज किया जाता है जिसे ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है वो एक टैबलेट आती है जिसे कैप्टोप्रिल के नाम से जाना जाता है। कैप्टोप्रिल में एसी इनहिबिटर होता है जिसका साल्ट होता है कैप्टोप्रिल। अगर इसको पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ अगर यूज कराया जाएगा तो इन दोनों का काम ये है कि दोनों पोटेशियम लेवल को बढ़ाते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। अगर दोनों को साथ में यूज कराया जाएगा तो हाइपरकैलेमिया होगा और ये हार्ट पे इतना ज्यादा इसका रिदम पे इफेक्ट होता है तो ये कार्डियक अरेस्ट भी करवा सकते हैं और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तीसरे नंबर पे जो ड्रग कॉम्बिनेशन है वो वारफेरिन, यानी कि खून पतला करने वाली दवाई जो इस्तेमाल की जाती है, ये आमतौर पर डीवीटी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा अगर एनसेड्स को, जैसे ब्रोफेन है या डिक्लोफेनेक है या नेप्रोक्सन है, आमतौर पे ये पीली गोली, छोटी गोली, डिक्लो की बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अगर इसको वारफेरिन के साथ यूज कर दिया जाएगा तो ये दोनों ब्लड को इतना थिन कर देंगी, पतला कर देंगी कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्योंकि वारफेरिन का जो काम है वो ब्लड एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट है, ब्लड को पतला करती है, और एनसेड जो है ना ये भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग करवा सकती है। तो अगर इन दोनों को साथ में कंबाइंड यूज किया जाएगा तो इतनी हैवीली ब्लीडिंग करवा सकते हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मेथोप्रेम एक एंटीबायोटिक है जिसे सेप्ट्रॉन के नाम से आमतौर पे जाना जाता है, और इसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर वाले पेशेंट यूज कर रहे हैं जिसे कहते हैं मिथोट्रेक्सेट। अगर इन दोनों को साथ में यूज किया जाएगा तो ट्राइमेथोप्रेम का काम ये होता है कि मिथोट्रेक्सेट के जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको एलिवेट करता है, बढ़ाता है, यानी कि जो एंटी कैंसर ड्रग है मिथोट्रेक्सेट उसके इफेक्ट को कम करता है। अगर ये दोनों साथ में यूज कर दी जाएंगी तो मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी होगी और पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके अलावा जो मोस्ट लिथल ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है उसमें क्लोपिडोग्रिल यानी कि एंटी प्लेटलेट, और इसके अलावा राइजिक यानी कि पीपीआई, मेप्राजोल या एसमेप्राजोल है। एंटी प्लेटलेट ड्रग यानी कि क्लोपिडोग्रिल को एक्टिवेशन के लिए लीवर का एक एंजाइम चाहिए होता है, जबकि राइजिक या मेप्राजोल, एसमेप्राजोल उसी एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है। अगर दोनों को साथ में यूज करवाया जाएगा तो क्लोपिडोग्रिल अपना इफेक्ट नहीं कर पाएगी, और अगर इफेक्ट नहीं कर पाएगी जो हार्ट पेशेंट ले रहे होते हैं तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे।